मार्वल अपने कंटेंट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। खाओ माँ कसम। ओह हेलो, कैसे हैं आप? इंट्रो गया माँ नहीं बहनों चाहूंगा। इंट्रो गया भाड़ में। तुम्हें पता है अपना दिन बर्बाद करना किसे कहते हैं? नहीं। A few moments later. तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मार्वल ने इस मूवी में क्या क्या मिस्टेक की थी, वो हमें क्या क्या दिखा सकते थे और उन्होंने हमें क्या क्या दिखाया। मूवी का नाम भले ही कैप्टन अमेरिका था, लेकिन इस मूवी में कैप्टन अमेरिका ही नहीं थे। तो सबसे पहले इस मूवी के पास 5 चीजों को सेटअप करने की जिम्मेदारी थी, जिसमें नंबर 5 पर आते हैं कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन वाला, नंबर 4 पे आता है नया वाला फैल्कन, नंबर 3 पे आता है रेड हल्क, नंबर 2 पर आता है लीडर और नंबर 1 पर आता है एडमेंटियम। और अगर तुम मार्वल फैन हो तो तुम्हें पता ही होगा एडमेंटियम एमसीयू के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस मूवी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्वल के फ्यूचर के लिए भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडमेंटियम इकलौता वो जरिया है जिसकी वजह से मार्वल एक्स-मैन को सेटअप कर सकता था एमसीयू में, लेकिन मार्वल ने इसमें भी हक दिया। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं कैप्टन अमेरिका की बात करूँ तो सैम विल्सन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका बन चुका था, लेकिन इस बंदे को अभी तक खुद पे यकीन नहीं है। ये अभी तक लोगों को साबित करने में लगा हुआ है कि ये कैप्टन अमेरिका है। और सच बताऊं तो मूवी के शुरू से लेकर के मूवी के एंड तक ये बंदा केवल यही साबित करता रह रहा है। और नंबर 4 पर था फैल्कन, नया वाला फैल्कन, और ये उस लाइट की तरह था जो भूत आने पे टिम टिम करती है। खैर ये सब बेकार चीजें थी। अब हम चलते हैं लीडर पे। लीडर में सबसे पहले द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखने को मिला था, जहाँ इसके बहुत कुछ भी बोल देता हूँ, जहाँ इसके खोपड़े में ब्रूस बैनर का ब्लड चला गया था, जिसकी वजह से इसका खोपड़ा बड़ा हो गया और इसके अंदर कुछ साइकिक पावर्स आ गई। अगर कॉमिक्स की माने तो इसके पास प्रोफेसर एक्स जैसी पावर्स है, लेकिन अगर हम इस मूवी की बात करें तो लीडर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कि ये फ्यूचर भी देख सकता है। खैर मार्वल वालों ने लीडर को जीमो की तरह इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन इसका एंड बिल्कुल भी जीमो जैसा नहीं हुआ। जीमो एक बहुत ही अच्छा विलन था जिसने एवेंजर्स के लोड़े, अरे मेरे मुंह से गाली निकल जाती है, प्लीज मेरे पुतले मत जलाना। जीमो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन था जिसने एवेंजर्स तोड़ दिया था, लेकिन ये बंदा कुछ भी नहीं कर सका। खैर इस मूवी का चौथा और सबसे बड़ा प्लॉट था रेड हल्क, और अधिकतर ऑडियंस केवल उसे ही देखने के लिए गई थी। लेकिन सच बताऊं यार, पैसे बर्बाद हुए मेरे, क्योंकि रेड हल्क पूरी मूवी में लगभग 4-4.5 मिनट तक अपेयर हुआ और बस ऐसे ही चला गया। और मार्वल क्योंकि कॉमिक्स से हट के चलता है, तो इस वाली मूवी में उसने रेड हल्क की ओरिजिन स्टोरी की माँ बहन एक करती है। इस मूवी के अनुसार लीडर जनरल रोज को कुछ गामा पिल्स खिलाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर अचानक से हल्क जैसी पावर्स आ जाती है और वो रेड हल्क में तब्दील हो जाता है। एज ए क्रिएटर मैंने ये गलती वहीं पकड़ ली थी, लेकिन मुझे शौक तब लगा जब मेरे पास एक 16 साल की बच्ची बैठी थी और उसने मुझे समझाया कि भैया किस तरीके से ये गलत दिखाया गया है। मतलब देखो, अगर एमसीयू में तुम्हें हल्क बनना है तो तुम्हारे पास 2 चीजें मेनली होनी चाहिए। पहला सुपर सोल्जर सीरम जो कि हमारे कैप्टन साहब के अंदर था, और दूसरा गामा रेडिएशन। इन दोनों के मेल से ही तुम हल्क बन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये दोनों ही नहीं है तो तुम सिंपली ब्रूस बैनर का ब्लड लेकर भी हल्क बन सकते हो। ये चीज हमें द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में अबोमिनेशन और लीडर के साथ देखने को मिली है, और बाद में इसी को कैनन किया गया था शी हल्क में। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कैनन इवेंट गए माँ चुदा, तू तो गया बेटे। अरे सॉरी, गलती से बोल दिया था। मतलब कैनन इवेंट गए भाड़ में, हमें तो बस हमारी बकचोदी करनी। बकचोदी गाली नहीं होती, ठीक है। और पूरी मूवी में सबसे ज्यादा बकवास चीज यही लगी मुझे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमें एक्सपेक्ट था कि मार्वल ये तो सही से कर लेगा, लेकिन उसमें भी उसने हक दिया, वो था एडमेंटियम को इंट्रोड्यूस करवाना। अब जैसा कि ट्रेलर और टीजर देख करके सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि पूरी दुनिया एडमेंटियम के पीछे पड़ी होगी, इसी वजह से वर्ल्ड में केओस होगा और 2 देश आपस में भिड़ जाएंगे, लेकिन यह हाथी के दांत की तरह निकला। अब ओवरऑल इस मूवी में जिन 5 चीजों को दिखाया गया, आगे उनका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं कैप्टन अमेरिका की बात करूं तो वो पहले भी एक साइड कैरेक्टर था, अभी भी एक साइड कैरेक्टर बन के रहेगा। फैल्कन की बात करूं तो हो सकता है हमें थोड़े बहुत क्लिप उसके देखने को मिल जाए आगे आने वाली मूवीज में। और लीडर की बात करूं तो भाई लीडर अब एमसीयू में नहीं दिखने वाला है, बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, किसी भी जगह वो सेटअप नहीं है। अगर वो में दिख सकता है तो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा, उससे पहले उम्मीद भी मत करना। और हल्क की बात करें, मतलब रेड हल्क की बात करें, तो वो भी हो सकता है डूम्सडे में अपेयर हो जाए। और एडमेंटियम की बात करें तो रहने दो, रिबूट के बाद ये सब फालतू हो जाएगा। तो एक तरह से ये मूवी अगर एमसीयू में ना भी होती तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ऐसे मजे मजे में बना दी। और क्या ये मूवी सच में इतनी खराब थी? नहीं, रीशूट्स करके इस मूवी को जानबूझ के खराब बनाया गया। ओरिजिनल मूवी हमें जो टेस्ट दे सकती है वो रीशूट्स के बाद नहीं मिलता, और ये चीज ये मूवी साबित करती है। तो अगर तुम लोग भी ये मूवी देखने गए तो मुबारक हो, तुम्हारे वैलेंटाइन डे के लोड़े लग गए।